कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एनईपी 2020 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के थ्रू आप सभी बच्चों को एसी इंग्लिश पढ़ना है। और एसी इंग्लिश में आज हम लोग पढ़ने वाले सॉफ्ट स्किल। क्या होता है सॉफ्ट स्किल, ये हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में जानेंगे। जो सॉफ्ट स्किल है, सॉफ्ट स्किल का डेफिनेशन अगर पूछा जाएगा आप किस प्रकार लिखिएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां भी आप हमें फॉलो करना चाहें फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद कभी भी हमारा कोई कह सकते न्यू पोस्ट आएगा तो सबसे पहले वहां पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पेपर का एसी इंग्लिश का जो नाम है वो है सॉफ्ट स्किल। ठीक है, इस टॉपिक में आपको क्या है सॉफ्ट स्किल में पढ़ना है। तो हमने हेडिंग यहां लगाया हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल। आइए जानते हैं सॉफ्ट स्किल होता है क्या। सबसे पहले तो ये जो लैंग्वेज है आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मिलेगा, क्योंकि जो भी बच्चों को इंग्लिश में कोई लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो वो यहाँ पे हिंदी में लिख दिया गया ताकि कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो सॉफ्ट स्किल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर अचीविंग प्रोफेशनल ग्रोथ। अगर सॉफ्ट स्किल हमारे पास की पहले बात क्या है, तो सॉफ्ट स्किल हमारे जीवन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक अहम भूमिका निभाता है। किसमें? अगर हम अपने जीवन प्रोफेशनल ग्रोथ चाहते हैं या एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, रोजगार जो हमारे पास सेक्टर है उस सेक्टर में या प्रोफेशनल ग्रोथ चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास सॉफ्ट स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। With the knowledge of soft skill, one stand out in a crowd of job seekers with even media और skill and talent। यानी बेसिकली बात किया जाए, अगर बहुत सारी चली भीड़ है, उस भीड़ में आपको एक अलग पहचान देने वाला काम करता है, तो वो सॉफ्ट स्किल देता है। कि अगर आप बहुत सारी भीड़ लगी नौकरी चाहने वालों की, उस भीड़ में आपको एक टैलेंट देता है, वो है सॉफ्ट स्किल। देयर इज नो डाउट दैट हार्ड स्किल के बारे में भी नहीं बोला जा सकता। हार्ड स्किल आपका नॉलेज है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, ये कोई भी काम को करने के लिए बेसिक जो या कैसे प्राइम रिक्वायरमेंट वो होता है हमारे पास। लेकिन फॉर एम्प्लॉयबिलिटी बट विदाउट सॉफ्ट स्किल इट इज बिकम डिफिकल्ट फॉर एवरी हाईली टैलेंटेड पीपल टू कॉर्नर अ जॉब। लेकिन अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल का टैलेंट नहीं है तो फिर आपको कह सकते हैं यहां पर कोई भी नौकरी पाने में या कोई भी जॉब पाने में मुश्किल हो सकता है। क्योंकि आज जिस प्रकार के जॉब्स रहते हैं वहां पे आपके पास ये स्किल होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। द मोस्ट कॉमन ट्रेड्स आस्क्ड बाय एवरी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर आर पॉजिटिव वर्क एथिक्स, गुड एटीट्यूड एंड डिजायर टू लर्न एंड टू बी ट्रेंड। यानी सबसे जो कह सकते हैं कॉमन ट्रेड्स देखा जाता है या उनमें सबसे पॉजिटिव वैल्यू दिखाया जाता है, वो सब में क्या है पॉजिटिव। आपका जो वर्क एथिक यानी काम करने की जो नैतिकता होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपके एटीट्यूड में एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। आपके पास इच्छा होनी चाहिए कि आप जो भी चीज कर रहे हैं उससे आप सीखें और सीख के उसे ट्रेंड हो सके, और आपके पास जब भी भविष्य में किसी प्रकार परिस्थिति है तो आप उसे हैंडल कर सके। तो ये सॉफ्ट स्किल हमें ये सिखाता है कि सॉफ्ट स्किल हमारे जीवन में सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे गोल्स को अचीव करने में। तो ही लेकिन हमारे पास अगर अपने टैलेंट को बेसिकली इंप्रूव करना है तो ये प्रोफेशनल ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में ये सबसे बेस्ट विकल्प हमारे पास सॉफ्ट स्किल। तो सॉफ्ट स्किल का ये बेसिकली इंट्रोडक्शन रहा, जो यहाँ पर हमने यहाँ पर इंग्लिश में जो लिखा होता है वो अपने भाषा में समझाया। अगर किसी को हिंदी में लिखना रहेगा, हिंदी में समझने की कोशिश करनी रहेगी, तो यहाँ से यहाँ तक हिंदी में नोट डाउन कर लीजिएगा। वही बात जो हमने आपको इंग्लिश समझाई हिंदी में समझाई थी वो यहाँ पर डुप्लीकेट रूप में आपको एक प्रकार से लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं नोट डाउन कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि गुड एटीट्यूड बीइंग अ बिहेवियर स्किल कैन नॉट बी टॉट। अगर आपके पास अच्छा व्यवहार है या फिर कह सकते एटीट्यूड बहुत अच्छा है, आपके व्यवहार के आपको ये सिखाया नहीं जा सकता। यानी व्यवहार कौशल होने के साथ आपको अच्छाइयाँ जो गुड एटीट्यूड है वो कोई सिखा नहीं सकता। बट आप क्या कर सकते, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार अगर आप प्रैक्टिस करें, ट्रेनिंग करें, तो ये किसी भी मानव के जीवन में ये संभव हो सकता है। राइट पर्सपेक्टिव एंड रेडीनेस टू लर्न एंड टर्न द सिचुएशन टू अ पॉजिटिव आउटकम। यानी अगर आप अपने जीवन में यहाँ पर कोई भी चीज को सीखने की इच्छा करते हैं या जैसा भी कंडीशन है उसके हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं, तो आपको कोई भी सिचुएशन आएगा आप उसमें से पॉजिटिव आउटकम निकाल सकते हैं। यानी उसमें जो भी आपके कंडीशन रहेगा लेकिन आप उसमें पॉजिटिव चीज ढूंढ के निकालिएगा। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वंस एक्शन विद द कैपेसिटी टू टेक एनी चैलेंज। आप किसी भी परिस्थिति बेसिकली या चुनौती है उसका सामना करने के लिए आपके पास क्या होती है क्षमता देता है। सो द जॉब सीकर्स मस्ट पोजेस सॉफ्ट स्किल टू अट्रैक्ट द एम्प्लॉयर। देखिए अगर बात किया जाए, अगर आपको क्या करना है किसी भी लोगों को अगर अट्रैक्ट करना है, आप किस प्रकार अट्रैक्ट करिएगा, तो आपके पास ये टैलेंट होगा तो ना कि आप लोगों को अपने बातों से क्या कन्विंस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सॉफ्ट स्किल के थ्रू बेसिकली जनरेट होता है। अगर आपको बात की जाए, अगर आप किसी कंपनी में एक्चुअली घर से कोई सामान खरीदने आते हैं
तो वहां पे जो लोग रहते हैं वो आपको अपने बातों से क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि हाँ ये सर ये मॉडल लीजिएगा तो आपके लिए फायदा रहेगा। तो बोलने का या फिर कैसे उनके पास स्किल डेवलप है, उसी स्किल का नाम हमारे पास सॉफ्ट स्किल है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बेसिकली अट्रैक्ट हो पाते हैं। हमें एक सिचुएशन मिलता है, हम उस संभल के सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है। तो ये यहाँ पर आपको बताया हुआ है और ये इसका हिंदी मीनिंग यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। तो अगर आप अपने से कॉपी नोट डाउन करना चाहें तो इसे हिंदी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमने सॉफ्ट स्किल का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब लेकिन अगर डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए कि पेपर में पूछा जाएगा कि व्हाट आर सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल होता क्या है, तो आपको बेसिकली एक पार्टिकुलर डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो चलिए आइए क्या होता है डेफिनेशन, आइए जाने की कोशिश करते हैं। तो सॉफ्ट स्किल आर पर्सनल एट्रीब्यूट्स, यानी ये हमारे पास किसी भी जो व्यक्ति है उसका एक व्यक्तिगत गुण है दैट इनहेंस एंड इंडिविजुअल इंटरेक्शन, यानी किसी भी व्यक्ति से जब बातचीत करते हैं तो ये आपको उसे इंप्रूव करने में मदद करता है। आपके करियर जो प्रोस्पेक्ट्स यानी भविष्य की जो संभावना है या उनको बढ़ाने की कोशिश करता है, और जॉब परफॉर्मेंस यानी नौकरी के प्रदर्शन में भी आपको क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। ये किसका काम होता है, तो ये काम है सॉफ्ट स्किल का। अनलाइक हार्ड स्किल, हार्ड स्किल तो देखिए है ही कि आपको कठोर श्रम करना है, लेकिन आपको सॉफ्ट स्किल क्या सिखाता है, विच टेंड टू बी स्पेसिफिक टू सर्टेन टाइप ऑफ टास्क और एक्टिविटी, सॉफ्ट स्किल्स आर ब्रॉडली एप्लीकेबल, यानी अगर आपको कोई सर्टेन टास्क करना है या एक्टिविटी करना है, इसके लिए आपको सॉफ्ट स्किल वहां पर एप्लीकेबल होना पड़ेगा। सॉफ्ट स्किल आर पर्सनल एट्रीब्यूट दैट डिस्क्राइब्स एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर, लोगों के साथ बेसिकली सॉफ्ट स्किल क्या करता है, एक व्यक्ति के दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप करता है, जिससे अच्छा व्यवहार यहाँ पर डेवलप होगा। सॉफ्ट स्किल आल्सो नोन एज पीपल, सॉफ्ट स्किल जो बेसिकली वो पीपल स्किल के नाम से भी जाना जाता है। कॉम्प्लीमेंट हार्ड स्किल टू इनहेंस, फिर यहाँ बताया हुआ है कि हार्ड स्किल क्या करता है, आपके इंडिविजुअल रिलेशनशिप को तो इनहेंस करता है, जॉब परफॉर्मेंस हो गया, कैरियर, इन सब को बढ़ाने में क्या करता है, सॉफ्ट स्किल का एक अहम योगदान रहता है। फिर अगला बताया हुआ है सॉफ्ट स्किल डिफर फ्रॉम फील्ड, देखिए सॉफ्ट स्किल जो होता है हर फील्ड में बेसिकली क्या करता है, अंतर रहता है, डिफर फ्रॉम फील्ड टू फील्ड, मोस्टली ड्यू टू डिफरेंट कैरियर, देखिए हर आदमी का क्या अलग अलग कैरियर एट्रीब्यूट हो सकता है, उसके हिसाब से यहाँ पर जिस प्रकार रिक्वायरमेंट रहता है वो इस हिसाब से यहाँ पर चेंज किया जाता है। रिक्वायरमेंट टू द बेसिक पीपल एंड सोशल स्किल रिमेन द सेम, आपके जो सोशल स्किल रहेंगे वो सेम रहेंगे। सॉफ्ट स्किल जो है आज की जनरेशन की बात किया जाए तो ये बेसिक जरूरत में क्या होता है, ये काउंट किया जाता है। तो यही बात देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, तो जो भी बच्चे हिंदी में लिखना रहिएगा वो आप इसे हिंदी में नोट डाउन यहाँ पर करिएगा। फिर अगला पॉइंट है कि सॉफ्ट स्किल आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉफ्ट स्किल बेसिकली क्या है, एक कॉम्बिनेशन है किसका, इंटरपर्सनल पीपल स्किल, यानी कि बात किया जाए तो लोगों के बीच में जो कौशल का ज्ञान है या फिर जो आपकी स्किल है उसको ये बेसिक कॉम्बिनेशन है। आपके सोशल स्किल सामाजिक जो कौशल उसको बढ़ाता है। कम्युनिकेशन स्किल को ये क्या कहता है, कॉम्बिनेशन है। कैरेक्टर ट्रेट हो गया, आपका एटीट्यूड हो गया, कैरियर एट्रीब्यूट हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो रहता है इक्यू रहता है, ये सब का बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है, एक मिश्रित रूप होता है। फिर टेक्निकल नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कंसिडर्ड, देखिए कोई भी चीज का अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये हार्ड स्किल में काउंट होता है। सॉफ्ट स्किल आर आल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट, देखिए सॉफ्ट स्किल को बेसिकली क्या कहता है, कॉर्पोरेट, क्यों, कॉर्पोरेट के सेक्टर में जो रहता है यानी बिजनेसमैन वाला जो एमबीए कर सकते हैं बेसिकली उन सेक्टर में इसका बहुत बड़ा योगदान है। सॉफ्ट स्किल कैन बी मोर यूजफुल एंड प्रैक्टिकल, सॉफ्ट स्किल बहुत ही ज्यादा क्या यूजफुल भी है, साथ साथ प्रैक्टिकल भी है हमारे लिए। फिर एक डेफिनेशन दिया हुआ यहाँ पर रिव्यू के आधार पर कि लाइक यहाँ लिटरेचर के आधार पे कि सॉफ्ट स्किल इज अ क्लस्टर ऑफ रिपोर्टिव पर्सनैलिटी टास्क, देखिए एक आपका क्या क्लस्टर मतलब बेसिकली गुच्छा समझिए या कलेक्शन है हमारे पास किसका, आपके जो ट्रेड्स हैं, आपके जो गुण है, पर्सनैलिटी ट्रेड्स का गुच्छा होता है बेसिकली, दैट कैरेक्टराइज वंस रिलेशनशिप, बेसिकली वो आपके क्या करता है, सोशल इन्वायरमेंट यानी सामाजिक जो हमारा पर्यावरण है यहाँ पर हमारे पास उनके बीच और लोगों के बीच में क्या करता है, एक प्रेम भाव का कह सकते हैं यहाँ पर रिश्ता यहाँ पर बनाता है विद अदर पीपल एंड द की जो 3 एबिलिटीज एलिमेंट्स आर पीपल स्किल, इसके देखिए 3 की क्या हमारे पास है, लोग पीपल, लोगों को स्किल क्या है, पर्सनल कैरियर क्या एट्रीब्यूट्स क्या होता है और सोशल स्किल क्या होता है ये बताया हुआ है, यानी इसके 3 भागों यहाँ पर को समझा दिया गया है। तो ये हमारा जो टॉपिक होता है आज का कि सोशल स्किल क्या होता है, सोशल स्किल का हमारे पास बेसिकली अगर डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आप इसे अपने हिसाब से बना के लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल क्यों जरूरी है, क्या इसका महत्व है, ये सारी बातें हम लोग चर्चा करें नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको चैनल मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी लिंक मिल जाएगा, जहाँ फॉलो करना रहेगा फॉलो कर लीजिएगा, उसकी कोई भी अपडेट आएगा शेयर किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।